हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो क्रमांगत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है, तो बड़ी संख्या बताइए। इसमें देखिए क्या पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा, छोटी संख्या पूछेगा, दोनों का अंतर पूछ सकता है, योग गुना कुछ भी पूछ सकता है। आपको निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, वर्गों का अंतर दे रखा है 37। ठीक है, वर्गों का अंतर 37 है। अब देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो क्या तरीका है निकालने का। जो हमें अंतर दे रखा है उसको लिख लीजिए। अब बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या के लिए एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। 37 में एक जोड़ेंगे 38 और डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या निकालेंगे कैसे, जो अंतर दिया गया उसे लिखिए 37 को। छोटी के लिए एक माइनस करेंगे, बड़ी संख्या के लिए एक जोड़ के 2 से डिवाइड, छोटी के लिए एक घटा करके 2 से डिवाइड। तो 37 में से एक जाएगा 36, डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा आपका 18। ठीक है, ये हो गई आपकी छोटी संख्या। ये छोटी संख्या हो गई, ये बड़ी संख्या हो गई। अब यहां पर कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर 37 है। प्रश्न को चेक करना कुछ भी नहीं है। देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या हमारी 19 आ गई, ये हमारा सही आंसर हो गया। अब चाहो तो चेक कर सकते हो, वर्गों का अंतर 37 आना चाहिए। 19 का वर्ग करेंगे दोस्तों, आप जानते हो 19 का वर्ग कितना होता है, 361। 18 का वर्ग करेंगे, 18 का वर्ग कितना होता है भाई, 324 होता है। दोनों का अंतर कर लीजिए, अंतर का मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो 11 में से 4 घटाएंगे 7, 5 बचा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 और 3 में से 3 घटाएंगे 0। अंतर कितने का आ गया भाई, 37 का अंतर आ गया, और अंतर 37 का ही दे रखा है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 19 है। बी ऑप्शन सही हो गया। तो सभी को प्रश्न समझ में आ गया। ये बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, चेक करने की। बड़ी संख्या आपने निकाल ली, वही आंसर है। छोटी पूछी जाए तो छोटी निकाल ली, वही आंसर है। चेक करके मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया, तो बार बार चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो क्रमांगत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब तो आप खुद निकाल देंगे, जो अंतर है उसे लिखिए। बड़ी संख्या पूछ रहा तो एक जोड़ के 2 से डिवाइड, ठीक है। और छोटी संख्या पूछे तो एक घटा के 2 से डिवाइड। यही मैंने आपको सिखाया, लेकिन ये तो गलत हो गया भाई प्रश्न। ये तो प्रश्न गलत हो गया, मैं खुद कह रहा हूं गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने जल्दबाजी कर दी, आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा। भाई प्रश्न में इस बार क्रमांगत संख्या नहीं है, सम संख्या है। इस बार प्रश्न में देखिए ध्यान से, सम संख्या है। और पहले की जो बात थी प्रश्न की, वो सिर्फ क्रमांगत था। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, लेकिन यहां पर कह रहा है क्रमांगत सम संख्या, मतलब लगातार सम संख्या। क्रमांगत का मतलब होता है लगातार, और सम संख्या की बात कर रहा है, मतलब लगातार सम संख्या। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, जब संग संख्या पूछा जाए चाहे विषम संख्या पूछा जाए, तो क्या करेंगे उसे ध्यान में रखिए। तो जो अंतर दिया गया है उसे लिखिए। अब सम संख्या की बात है, तो सम संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए 4 को ही जोड़ेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो 100 में 4 जोड़ेंगे 104, 4 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 26 बार। तो बड़ी संख्या 26 है। छोटी संख्या पूछनी जाए तो क्या करेंगे, सम संख्याओं में छोटी संख्या के लिए बड़ी के लिए 4 को जोड़ेंगे, तो छोटी के लिए 4 को ही घटाएंगे और 4 से ही डिवाइड। यह आ जाएगा 96, 4 से ही डिवाइड कर दो, 24 बार में कट जाएगा। ये छोटी संख्या आ गई। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या आ जाएगी 26। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। याद रखिएगा, सम संख्या और विषम संख्या वाली अगर बात कही जाए तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत। और अगर आपको क्रमांगत दे दिया जाए सीधा सीधा, तो क्रमांगत के लिए तो एक को जोड़ना है और एक को ही घटाना है छोटी के लिए। क्लियर है, जो मैंने ये बताया लगातार के लिए। लेकिन सम की बात आ जाए तो 4 को जोड़ना है, 4 को ही घटाना है। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमांगत संख्या, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। 3 संख्याओं की बात कर रहा है, हमने 3 संख्याएं ले ली। लेने के बाद हमें कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग हमारे पास दे रखा 87।
हमारे पास योग कितना दे रखा है भाई, 87 दे रखा है। तो अगर मैं योग में संख्याओं से डिवाइड कर दूंगा, संख्या हमारे पास 3 है, तो कितनी बार कटेगा, 3 दूने का 6, 2 बचेगा 27, 3 निम्मे का 27, 29 बार चला गया। हमेशा याद रखना, आपने डिवाइड किया, जितनी बार कटेगा, जितनी बार गया, 29 बार गया, ये होता है हमारा बीच वाली संख्या। 29 बीच वाली संख्या है, और संख्या कैसी है, क्रमांगत है, मतलब लगातार। तो 29 के बाद में क्या आएगा, 30 आएगा, और 29 से पहले 28 आएगा। आपसे पूछ रहा है बीच वाली संख्या, तो 29 नहीं हो जाएगी। याद रखना, जितनी बार कटा दिया वही बीच वाली संख्या होता है, वही आपका औसत होता है। ठीक है, तो 29 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सबकी समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। 5 संख्याओं की बात है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, और ये हो गई 5वीं। योग दे रखा है 55। कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का योग 55 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। मैंने अभी भी बताया, जितनी बार कटेगा वो होगी बीच वाली संख्या। तो 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से, बीच की संख्या होगी 11। अब संख्याओं पे ध्यान दीजिए, संख्या कैसी है, ये विषम, तो बीच वाली संख्या भी विषम है, तो इसके आगे आने वाली संख्या भी विषम होगी, मतलब 13, और 13 के बाद में विषम संख्या 15, और 11 से पहले विषम संख्या 9, 9 से पहले 7। आपसे पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 15 है, ये आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन। सबसे छोटी संख्या पूछा जाता तो 7 आंसर हो जाता, बीच वाली संख्या पूछा जाता तो 11 आंसर, और क्या पूछा जाता है समझिए। कभी कभी पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए, या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए, या सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताइए। इस तरीके से कभी कभी पूछेगा कि दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, तो पहली बड़ी संख्या तो 15, दूसरी बड़ी संख्या 13। कभी पूछेगा दूसरी छोटी संख्या, तो पहली छोटी संख्या तो 7, दूसरी छोटी संख्या 9 हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपके पास 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है 40, और अंतर दे रखा है कितना, अंतर दे रखा है 6, तो बड़ी संख्या क्या होगी। जब आपके पास योग और अंतर दोनों दे दिया है और पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 40 और 6 46, 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 23 बार। ये हो गया आपकी बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछी जाती तो क्या करते, तो जो आपका योग है उसे लिखेंगे। योग आपका 40 है, अंतर कितना है, अंतर आपका 6 है। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, और छोटी के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, तो 40 में से 6 जाएगा 34, 2 से डिवाइड कितना जाएगा 17। ये आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करूंगा सभी के समझ में प्रश्न आ गया। बड़ी संख्या पूछा गया था, 23 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 36 है, योग दे रखा है कितना, 36, अंतर दे रखा है कितना, अंतर दे रखा है 12, तो छोटी संख्या क्या है भाई। छोटी के लिए मैंने क्या बताया, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड, 36 और 12 का अंतर 24 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर 12 आ जाएगा। छोटी संख्या निकल के आ गई। अगर बड़ी संख्या पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 12। क्लियर है, सभी की समझ में आ गया है, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगा होगा इसको करने में। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल 11 और 18 है। योग 11 और गुणनफल 18 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का योग, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो वही उसका आंसर है, याद रखिएगा। योगफल 11 है, गुणनफल 18 है, वही आंसर है। 11 के बटे में 18 कर दो, तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा, 11/18 हो जाएगा। 11/18, डी ऑप्शन सही। बस वही लिख देना है, आंसर वही है। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा। अभी मैंने ऐसा ही प्रश्न बताया है। अंतर कितना दे रखा है, यहां पर 5
और गुणनफल आपको कितना दे रखा है 36। पहला जो प्रश्न था उसमें योग था और गुणनफल था, तो हमने क्या किया, योग के बटे में गुणनफल। यहां पर अंतर और गुणनफल है, कोई डिफरेंस नहीं है, वही आंसर होगा जो यहां पर था वही यहां पर है। देखिए यहां पर योग था, यहां पर अंतर है, यहां गुणनफल यहां पर गुणनफल, वही आंसर है। एज इट लिख लीजिए 5 के बटे में 36, यही आंसर होगा। व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, इतना ही हो जाएगा, 5/36 पहला प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में प्रश्न आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल होगा। क्या शेषफल होगा, एक संख्या 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष होगा। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है नंबर सिस्टम में। तो करना क्या होता है, 8 से भाग देने पर पूछा ना, तो 8 से हमें भाग किस संख्या में देना है, 8 से भाग देना इस बीच वाली संख्या में। ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसी तरीके से आप उसे सॉल्व कीजिए, कभी आंसर गलत नहीं आएगा। 8 से भाग देना 29 में दे दीजिए, 29 में भाग 8 से, 8 त्रिक का 24, 29 में से 24 तक कट गया तो शेष कितना बचा भाई, 5 शेष बचेगा। यह आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 शेष, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो इन संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, 5 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। मैंने अभी बताया तीसरी संख्या से डिवाइड करते हैं इस बीच वाली संख्या में। तो देखिए 3 में हम भाग देंगे, 5 से तो जाएगा नहीं, लेकिन प्रश्न की कंडीशन को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने में, संख्या के वर्ग को हमें 5 से भाग देना है। तो संख्या का वर्ग कीजिए, इसमें 5 से भाग देना है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, इसमें देना है 5 से भाग, तो 5 एकम 5 कटेगा, 9 में से 5 कट गया, 4 बचा शेष। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, डी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे, ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।